दोनों पार्टियों के समर्थक मिल गए भैया। एक तरफ शैलेश दिगंबर के नारे, एक तरफ महाराजा विश्वेंद्र सिंह के नारे। भैया एक बार शांत हो जाओ, बात कर लेते हैं। आपको मौका मिला, आपको बातचीत करने का मौका मिला। रुको भाई, बड़े हिसाब से कह रहे हैं महाराज साहब दिल में है, ठीक है, महाराज साहब दिल में ही है और हमेशा रहेंगे। लेकिन बात रोजगार की आती है। एक लड़का पेंगोर का, जब ये पेंगोर की बात कर रहे हैं ना, तो महाराज मंत्री होते हुए, मैं पेंगोर का हूँ, मेरी सुन लो अब, अरे मेरी सुनिए। एक लड़का गौरव फौजदार, मेरी सुनिए, गौरव फौजदार एक लड़का 3 बार टंकी पे चढ़ा है रोजगार के लिए, 3 बार टंकी पे चढ़ा है गौरव फौजदार। महाराज साहब ने एक फोन नहीं किया। क्या महाराज साहब चाहते तो उसको रोजगार नहीं दिलवा सकते थे? आप बताइए, एक नौकरी नहीं दिलवा साहब महाराज साहब, तो किस रोजगार की बात करते हैं लोग? अच्छा सर, महाराज साहब ने बहुत अच्छे काम किए, यहाँ सभी स्वर्ग बना के डाल दिया है कुमेर तहसील, डी कुमेर क्षेत्र को, डी को नया जिला बनाया। यहाँ पे 1 करोड़ रुपए डॉक्टर सैली ने राम मंदिर के लिए दिया था, बता दीजिए आप। विधायक श्रीमान महाराज साहब ने 1 रुपया भी दिया उसके लिए। और ऐसी कोई चले फरसा, चले बंदूक, जाके एक इशारे थे, अल्लाह मियाँ जान बचाइयो, जाट भरतपुर वाले थे। पीछे देख रहे हैं महाराजा सूरजमल अजय योद्धा, 80 युद्ध लड़े, एक नहीं हारे। ये मूर्ति, ये चौराहा, चुंगी चौराहा इसको कहते हैं, महाराजा सूरजमल चौक कह लीजिए कुमेर का। यह गवाह है तमाम अद्वितीय, अविस्मरणीय उन क्षणों का। यहाँ पे तमाम कार्यक्रम हुए, तमाम बड़े बड़े नेता आए हैं। आज जनता से इस मुख्य चौराहे पे जानेंगे कि अब की बार जनता किसको चुन रही है अपनी सरकार। डी कुमेर का सर्वे लगातार चालू है, कुमेर की जनता से बातचीत करेंगे। यहाँ लोग मिल रहे हैं, कुछ साथी देख के रुक रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया तुम्हारा, दादा क्या नाम है तुम्हारा? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह, किसको चुन रहे हो अब की बार? महाराजा सूरजमल की मूर्ति के सामने खड़े हो, यहीं के रहने वाले हो कुमेर के ही, किसको चुन रहे हो अब की बार? बाबेन गाँव है मेरा। बाबेन गाँव, डी कुमेर में आ रहा है तो किसको चुन रहे हो? सैली भैया को, शैलेश दिगंबर बीजेपी प्रत्याशी को। ऐसा क्यों? महाराजा विश्वेंद्र सिंह क्षेत्र को जिला कर दिया, डी जो तहसील है उसको। इतना विकास किए हैं, राज परिवार से आते हैं, लंबा डेकोरम है उनका, जो देखे वो महाराजा का फैन है, वोटर नहीं है, उनको क्यों नहीं दे रहे भैया? देखिए, कोई विकास का कोई कार्य आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। जो भी कार्य हुए हैं अब तक यहाँ डॉक्टर दिगंबर सिंह के जो भी कार्य हुए हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी ले लो, चाहे 84 कोस की परिक्रमा ले लो, चाहे जो भी कोई काम देखने को मिला है, आप हॉस्पिटलों को ले लो, सड़कों को ले लो, वो डॉक्टर दिगंबर सिंह के राज के ही हुए। अच्छा, ये तो तब के काम हो गए, लेकिन अभी का काम देखो ना, कुमेर बाईपास निकलवा दिया है, वो रोड बनवा दिया, नदवई तक, ये सीधा अलवर तक बढ़िया रोड बनवा दिया है। कुछ भी नहीं हुआ है, सारी सड़कें व्याधित पड़ी हुई हैं और अधूरे काम पड़े हुए हैं सारे। और ये चुनावों को देखते हुए ये सारे काम कराए गए। अच्छा ठीक है, तुमसे औरों से भी जानेंगे। तुम आओ दादा, क्या नाम है तुम्हारा? नमस्कार जी, मेरा नाम हेमंत शर्मा है जी। हेमंत जी कहाँ के रहने वाले? मैं कोरेर गांव का हूँ जी। किसको चुन रहे हो अब की बार, किसको वोट दे रहे हो? देखिए जी, हमारे सबके सहयोगी महाराज साहब, और जो कि गरीबों के हर समय हर वक्त तत्पर रहते हैं, जो भी हम कह दें उस कार्य को वो सफल करते हैं। और देखिए, महाराज साहब ही आने चाहिए, और वो ही इस भरतपुर और डीग जो जिला है, वो नया जो डीग जिला बनाया है, उसके लिए भी हमारे महाराज साहब बहुत अत्यंत उपयोगी है। अच्छा आगे 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 तुम आओ भैया, तुम कह रहे थे, ये भाई हमारे पास आया, बोला भैया तुम हमारी भी बातचीत करो, तुम बताओ क्या, किसको वोट दोगे, किसको चुनोगे सरकार? हम देंगे बीजेपी। बीजेपी क्यों दोगे? शैली भी जिंदाबाद, डॉक्टर हॉस्पिटल सब काम करी बने। अच्छा ठीक है ठीक है। तुम्हारा भाई क्या नाम है? तुम अपना नाम बताओ। सोनू फौजदार, गांव बरेरू। बेरहरू, डी कुमेरी आ रहे हो तुम? बिल्कुल। किसको दे रहे हो वोट? सैली भैया। क्यों शैलेश दिगंबर को क्यों दे रहे हो? वो तो महाराजा विश्वेंद्र सिंह महाराजा विश्वेंद्र सिंह तो डी को जिला बनाए हैं, इतना क्षेत्र में विकास किए, पंचायतों में करोड़ों करोड़ रुपए लगा दिया। डीग जिला बनने से क्या फायदा हुआ है बताओ? डीग जिला बनाए पिछले 4.5 साल से पहले कहाँ थे? डीग जिला बनाए 4.5 साल बाद। अब पता है इनको चुनाव आ गए, इसलिए डीग जिले की घोषणा करवा दी। उससे पहले क्यों नहीं करवाई? 4 साल से डीग जिला बनवा दिया। हमारी तहसील कुमेर, वो भी डीग में दे दी। चलो ठीक है, हमारे गाँव की तहसील कुमेर लगती है, उसको जनूतर करने की कोशिश हो रही है, जनूतर किया जा रहा है उसको। हमारे आसपास के जो भी गांव हैं उन सबको जनूतर तहसील में शिफ्ट किया जा रहा है। और डीग जिला बनाए तो संभाग अलवर नया संभाग बनेगा अगला, तो हमारे डीग जिले को संभाग में डीग को अलवर में दे देंगे। भरतपुर संभाग हमारा 30 किलोमीटर है, 400 रुपये में आप भरतपुर पहुंच जाओगे। अलवर जाने के लिए 4000 रुपये चाहिए, तो बताओ क्या? लेकिन नया जिला बनने से भाई साहब इन्वेस्टमेंट भी तो आएगा, लड़कों के लिए रोजगार के साधन खुलेंगे, विकास ज्यादा तेजी से होगा। कहाँ से आएंगे भाई साहब? पिछले कांग्रेस सरकार ने इतने घोटाले, इतना भ्रष्ट किया है कि 5 लाख करोड़ के घोटाले, राजस्थान इतने माइबॉस में चल रहा है, माइनस में,
तो कहाँ से रोजगार आएगा, कहाँ से पैसा आएगा इनके लिए, कहाँ से दौसा जिला बनाया, अमेरिका कहाँ से हो गया, वो अमेरिका बना दिया इन्होंने, बताओ कहाँ से विकास आया। नया जिला जो दौसा बनाया था उसके लिए कह रहे हो तुम? हाँ उसके अंदर। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर दीपक सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो दीपक? मेरे साथ नदवाई विधानसभा क्षेत्र में आता है, गांव गादोली। अच्छा, किसको दे रहे हैं नदवाई में आपकी बार जनता, किसको चुन रही है? अब की बार सर अभी तो मतलब फुल वो है नहीं, बराबर की टक्कर है। अभी अवाना साहब भी टक्कर में है और कुंवर जगत सिंह भी टक्कर में है। कुंवर जगत सिंह का कैसा माहौल लग रहा है? उनको बीजेपी ने टिकट दिया है, उनका कैसा माहौल लग रहा है? तो बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है सर। अच्छा, जोगिंदर रवाना के बारे में कहते हैं बड़ा विकास किया, उनके बारे में क्या कहो? हाँ सर, विकास भी किया है। जोगिंदर रवाना साहब ने बहुत विकास किया है, सड़कें भी बनवाई हैं, अपने रोड भी बनवाए हैं, पर कुछ भ्रष्टाचार चरम पे, इसलिए जनता अभी थोड़ा मतलब सहमत तो है, पर पता पड़ेगा आने वाले भविष्य में क्या होता है। बाबू जी, आपका क्या नाम है? सो रही है। मेरा नाम तो बदन सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? आगे क्यों राजी, यहाँ सड़क जाम हो रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? कुमेर तहसील में गांव पर है, सतपुरा। किसको चुन रहे हैं अब की बार? वोट किसको देंगे? अब ये तो इनके भाग की बात है, जन कौन जीतेगा। नहीं, आप भाग्य आप बनाएंगे, मतदाता हैं आप, जिसको वोट दे देंगे वो जीत जाएगा। बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को देंगे या बीएसपी को देंगे? 3 मुख्य पार्टियां आपके क्षेत्र में। अब ये तो समय टाइम है, कमल पे देंगे या हाथ पे देंगे? अब ये तो टाइम है। सरकार ने आपके लिए 5 वर्षों में कैसा काम किया, जो पिछले 5 वर्ष बीते हैं सरकार के? खूब बढ़िया करे, बढ़िया काम किया। क्या क्या फायदे मिले आपको? सब फायदा दिया कांग्रेस ने तो वैसे तो। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब, आप बताइए? मैं डॉक्टर यश चौधरी पेंगौर जी। नीरज जी बताएं। और किसको दे रहे हैं आपकी बार वोट? पेंगौर बड़ा क्षेत्र है, बड़ा वोट बैंक है, और पेंगौर जिसको आशीर्वाद दे दे वो नेता हो जाता है, डी कुमेर से कहते हैं। सर नीरज जी आशीर्वाद दे दिया। सैली भैया इस बार कोई नहीं रोक पा रहा। पेंगौर से पूरी तरह से सैली बिल्कुल पूर्ण तकरीबन 90% वोट जो है वो सैली भैया की हैं। और इस कांग्रेस सरकार से सभी इस तरह से परेशान है कि ये देशद्रोही पार्टी है, क्योंकि अभी नगर में 10 दिन पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पार्टी है कांग्रेस, ये सिर्फ देश विरोधी कार्य करती है, कहीं भी देख लो। कांग्रेस ने तो गुरुजी इतनी राहत दी है, कांग्रेस ने महंगाई राहत कैंप चलाया, 50 का 100 यूनिट कर दिया, 750 पेंशन का 1000 कर दिया, 10 लाख का बीमा 25 लाख का कर दिया। इतनी राहतें थे। मोबाइल बांटे महिलाओं को, आपके घर में मिला किसी को मोबाइल? भ्रष्टाचार करके लोगों से कमा के, ट्रांसफार्मर से कमा के, एक टीचर पे से 50-50 हजार लेके 2-2 लाख लेके उसको फिर भ्रष्टाचार करके उन्हीं में बांट दो। उससे ऐसा रिलीफ नहीं चाहिए हमें चाहिए एक ऐसा आदमी जो जनता से लगाव रखता हो, जो जनता की सुनता हो और हमेशा देश हित के लिए काम करता हो। बीजेपी हमेशा देश हित के लिए काम करती आई है, चाहे वो राम मंदिर देख लीजिए, चाहे कोई भी देख लीजिए। यहाँ पे 1 करोड़ रुपए डॉक्टर सैली ने राम मंदिर के लिए दिया था, बता दीजिए आप। विधायक श्रीमान महाराज साहब ने 1 रुपया भी दिया हो उसके लिए। और ऐसी कोई गतिविधि ऐसी नहीं पाई गई है बीजेपी की जहां पे वो देश के खिलाफ हो। लेकिन कांग्रेस हमेशा देश के खिलाफ मिली है, हर एक मोड़ पे खिलाफ मिली है। आप देखिए राम मंदिर निर्माण के लिए 24 वकील खड़े कर दिए थे कि इसका निर्माण रोका जाए राम मंदिर का। 24 वकील, अच्छे राम जेठमलानी जैसे वकील जो 5-5 करोड़ रुपए में एक वकील होता है, उसके लिए फंडिंग कहां से आती है? भ्रष्टाचार से फंडिंग आती है कांग्रेस के पास। और तो नेताजी अपनी अपनी जन भावना है हर पार्टी की, उसमें कोई क्या कर सकता है? भावना बीजेपी की क्यों है? आप एक बताइए नीरज जी, जनभावना बीजेपी की क्यों है देश हित में, कांग्रेस की क्यों नहीं है? जो वकील खड़े किए गए थे वो तो खुद कांग्रेस ही थे। भाई मैं ये कह रहा हूं कि उनके पास फंडिंग कौन देता? 5-5 करोड़ रुपए लेते हैं। और दूसरी चीज कि आज 2018 में महाराज साहब ने चुनाव जीता, उनको चामुंडा मंदिर पेंगौर पे आना चाहिए था या सिंसना बाबा सिंसनी मंदिर पे जाना चाहिए था। वो सीधे 2018 में अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाने गए थे। क्यों गए थे? तो यार आप सैली भैया हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है और हर क्षेत्र में काम आने वाला आदमी उसको। आज उनके फादर से डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, आप देखिए कि 2003 में जब चुनाव जीते थे तो हॉस्पिटल की क्या स्थिति थी, और आज देखिए आज डी कुमेर की स्थिति देखिए, तो उनके जहाँ पे विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है उनको। तो हम तो हमेशा सैली के साथ हैं। साथियों, हाँ भैया क्या जोड़ना चाहेंगे बताइए? हम कहना चाह रहे हैं, जब डी कुमेर से सरकार प्रदेश में बनती है, डी कुमेर से जो भी विधायक चुन के जाता है वो सीधा कैबिनेट मंत्री बनता है। और हम पिछले 2003 से 2013 का कार्यकाल देख लें, स्वर्गीय डॉक्टर दिगंबर सिंह ने जितने विकास कार्य डी कुमेर भरतपुर जिले के लिए दिए, अब 2013 से 23 आ गया, 18 में महाराज साहब कैबिनेट मंत्री बने। ये विकास काम क्या हुआ है डी कुमेर की जनता के लिए? अच्छा भाई
बताए पीछे पीछे ले लो, पीछे ले लो। दोनों पार्टियों के समर्थक मिल गए भैया। एक तरफ शैलेश दिगंबर के नारे, एक तरफ महाराजा विश्वेंद्र सिंह के नारे। भैया एक बार शांत हो जाओ, बात कर लेते हैं। आपको मौका मिला, आपको बातचीत करने का मौका मिला। रुको 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 रुको, आपको मौका मिला बातचीत करने का। इनकी बारी। हाँ भैया, किसको वोट दे रहे हैं, किसको चुन रहे हैं? विश्वेंद्र सिंह जी को। क्यों चुन रहे हैं महाराजा विश्वेंद्र सिंह? महाराज साहब जैसा नेता ही नहीं है कोई यहाँ धरती पर। क्या क्या बढ़िया काम किया है महाराज साहब ने? बहुत अच्छे काम किए, यहाँ सभी स्वर्ग बना के डाल दिया है कुमेर तहसील। डी कुमेर क्षेत्र को, डी को नया जिला बनाया, वो कैसा रहा? वो बहुत बढ़िया विकास होगा, 1000 करोड़ रुपए आएगा कम से कम यहाँ पे डी क्षेत्र के लिए। आप सब लोग युवा हो, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। बिल्कुल साहब। और क्या क्या विकास है, विकास किया महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने? काफी अच्छा विकास किया है। पूरी आप पेंगोर में महाराज साहब, पूरी टोटल महाराज साहब यहाँ है दिल में, यहाँ हुकुम। आप कोई कारण समझाइए, क्या विकास किया है, क्या बेहतर किया, उसका कारण समझाइए। कारण है बहुत विकास किया है टोटली। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे डी में रोजगार दिया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ भैया से, क्या रोजगार दिया है बताओ। क्या काम करते हो दादा? मैं काम कर रहा हूँ, एजुकेशन कर लिए मैंने। आगे किस चीज की तैयारी कर? कांग्रेस की तरफ से मेरे लिए भत्ता भी मिल रहा है, हर क्षेत्र में विकास। बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? एक सेकंड, कहाँ काम करते हो, बेरोजगारी भत्ता मिलता है तो? यहाँ इंटर्नशिप कर रहा हूँ, पंचायत समिति में लगा हुआ हूँ। पंचायत समिति में? हाँ। जो बेरोजगारी भत्ते के लिए कहते हैं, जो काम करेगा उसको मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता। एक बार और एक सुनिए, ये बंदे मेरे भाई बड़े हिसाब से कह रहे हैं महाराज साहब दिल में है, ठीक है, महाराज साहब दिल में ही है और हमेशा रहेंगे। लेकिन बात रोजगार की आती है। एक लड़का पेंगोर का, जब ये पेंगोर की बात कर रहे हैं ना, तो महाराज मंत्री होते हुए, मैं पेंगोर का हूँ, मेरी सुन लो अब। अरे मेरी सुनिए, एक लड़का गौरव फौजदार, मेरी सुनिए, गौरव फौजदार एक लड़का 3 बार टंकी पे चढ़ा है रोजगार के लिए, 3 बार टंकी पे चढ़ा है गौरव फौजदार। महाराज साहब ने एक फोन नहीं किया। क्या महाराज साहब चाहते तो उसको रोजगार नहीं दिलवा सकते थे? आप बताइए, एक नौकरी नहीं दिलवा पाए महाराज साहब, तो किस रोजगार की बात करते हैं लोग? आचार संहिता से पहले नौकरी मिलेगी, आचार संहिता लगने के कारण उस पर नौकरी रोक। जोर तो आचार संहिता से पहले से बहुत नहीं लगा था। गवर्नमेंट का सिलेक्शन होगा, कांग्रेस आते ही उसके लिए जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी उसके लिए। मतलब रोजगार की जो बात हो रही है, पेपर लीक पे क्या कहना चाहोगे? बता दें 36 में से 35 बीजेपी की सबरी साजिश है। अब ईडी का छापा पड़ रहा है सब विधायकों के। अच्छा, ईडी पे अब आप लोग ये बताइए, ईडी पे हमेशा ईडी तभी टूल की तरह काम करती है जब चुनाव आ रहे होते हैं। ये इन लोगों की सुनो, ये इनकी मानसिकता है। ईडी हमेशा से काम करती है, पहली बार छापे नहीं पड़े, कोई पहले बार नहीं पड़े। और सबसे बड़ी बात है कि आचार संहिता से पहले अपने पैसों को खुर्द करके चुनाव में लगाने की तैयारी करते हैं। तो ईडी तो अपना काम कर रही है, उसके पास इनपुट होते हैं सर, इनपुटों पे आधार पे काम करती है, ऐसे ईडी काम नहीं करती। अच्छा, पेंगोर क्षेत्र में कुछ मुझे कंक्रीट विकास बताओ, जो जैसे सड़क बन गई हो, पानी की भी एकदम व्यवस्था हो गई है। अभी अदया खुर्द में बनी है और यहाँ पे पेंगोर में सब विद्यालय है जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कराए। अच्छा, पेंगोर की बात हो रही है, एक चीज उसके साथ अंत में वीडियो खत्म करेंगे। 80% महाराज साहब, 80% पेंगोर से पक्की ये कह रहे हैं 100। मैं ये कह रहा हूँ कि डर कर। अच्छा साथियों एक थॉट के साथ, भाइयों एक सेकंड। अरे पेंगोर निवासियों, अरे शेरों सुनो। मेरे एक थॉट के साथ में खत्म करूंगा कि हमारा चामड़ का जो मंदिर है वो बड़ा पुराना, बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है। तो जिस हिसाब से चामड़ के मंदिर का विकास होना चाहिए था, और आगे जो भी पार्टी बन रही है, जो भी नेता बन रहा है, सुनिए मेरी बात सुनिए, उसको हम लोग विश्व स्तरीय बना सके। चामड़ के मंदिर में और इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है कि नहीं? आप सहमत है मेरी इस बात से कि इसको बड़ा बनाना चाहिए? तो आगे जो भी नेता बनेगा, हम वीडियो के माध्यम से और जनता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जनता उम्मीद करती है कि चामड़ मंदिर को विश्व स्तरीय बनाया जाए, कि दूर दूर से लोग घूमने आए, जिस तरह कोणार्क टेम्पल है, क्योंकि उतना ही पुराना इसका भी इतिहास है। बता दें, राजा महाराजा पहली पंचायत यहाँ करते थे। रामचेहरा और राम सोगरिया थे जब शुरुआत में, जब व्यवस्था शुरू हुई थी जाटों की, उस समय यहीं इसी जगह पंचायतें होती थी, यहीं से फैसले लिए जाते थे। ऐतिहासिक है, इसे और बड़ा बनना चाहिए, सब सहमत हैं। इसी के साथ महाराजा सूरजमल के नाम के जयकारे लेंगे। महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल।